So let's get started with today's topic, guys. So today we are going to cover queue, right? And a queue is one of the interface which is extending from collection class, collection interface, right? तो हमने अपना कलेक्शन हायरार्की में देखा था। अगर हम लोग पीछे जाके अगर अपना कलेक्शन हायरार्की अगर देखें, राइट? इफ यू गो बैक एंड इफ यू सी अवर कलेक्शन हायरार्की, लेट गिव मी सेकंड। कहाँ पे गया? Okay, right? So here you can see the queue, right? Here you can see the queue. Here you can see the queue, right? It is a collection interface. Collection interface के अंदर अपने पास तीन interface है. One is lift, right? Queue and fit. We are now done with lift and fit. Today we are going to cover queue, right? तो क्यू के पास में देखो, क्यू का इंप्लीमेंटेशन कौन कौन प्रोवाइड करता है? क्यू इज ए इंटरफेस। क्यू का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा आपको प्रायोरिटी क्यू, एक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा आपको लिंक लिस्ट, एंड एक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगा आपको एरे डेक, एरे डी क्यू, एरे डी क्यू, राइट? तो यहाँ पे इसके इंप्लीमेंटेशन क्लासेस, तीन इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है। लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो लिंक लिस्ट लिस्ट को भी एक्सटेंड करता है, साथ ही साथ क्यू को भी करता है, राइट? तो लिंक लिस्ट हैविंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्यू एंड लिस्ट, राइट? बट यहाँ पे इसके जो दो में एक और बाकी दो क्लास हो जाएंगे, जो रहेगा प्रायोरिटी क्यू, array dq, right? So we are going to cover all three classes: linked list, priority queue, and array dq, all the three implementation classes in today's class. Okay, चलो। array लिस्ट हो गया अपना, लिंक लिस्ट हो गया, वेक्टर फेट इंटरफेस स्टैक वगैरह हो गया, लिंक हैश फेट, रीफेट। ओके, डन। टुडे क्यू, ठीक है। तो इट इज एक्सटेंडिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम कलेक्शन इंटरफेस, राइट? It is used to store group of object, right? Internal data structure is FIFO, right? हमने स्टैक देखा था गई, स्टैक स्टैक ऑफ लिफो। स्टैक के अंदर क्या था? स्टैक ऑफ लिफो, लिफो स्टैक ऑफ लिफो। लिफो मीन्स क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? एंड एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसा भी फीफो भी पढ़ेंगे जिसमें रहेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? इट इज फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको आगे में। इट इज ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर रहेगा, क्यू का जो रहेगा नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है? उसके बाद में इंसर्शन विल हैपन एट द एंड ऑफ द कलेक्शन, ऑब्वियसली। रिमूवल विल हैपन एट द बिगिनिंग ऑफ द कलेक्शन, राइट? तो जो एलिमेंट आप फर्स्ट ऐड करोगे, ठीक है, जो एलिमेंट आप फर्स्ट ऐड करोगे उसको ही रिमूव करेगा, ठीक है? उसको ही रिमूव करेगा। तो इसके अंदर वी हैव सम मेथड्स, राइट? जो क्या करेगा, जो क्यू के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं उसको रिमूव करेगा, फर्स्ट उसको रिमूव करेगा, ठीक है? Queue is an interface that represent collection designed for holding elements prior to processing, right? मतलब इसमें कुछ मेथड ऐसे भी हैं, ठीक है? मतलब जनरली अपन जो मेथड यूज करने वाले हैं, जनरली जो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, उस मेथड कैसा करेगा? दैट मेथड विल रिमूव द एलिमेंट एज वेल एज दैट एलिमेंट विल रिटर्न दैट एलिमेंट, ठीक है? वो क्या करेगा? दैट विल रिटर्न, जैसे पीक पॉप हमने मेथड देखी थी, राइट? तो पॉप मेथड क्या कर देती, इट वाज रिमूविंग द एलिमेंट एंड एट दैट टाइम इट वाज रिटर्निंग द सेम एलिमेंट। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ठीक है? यहाँ पे भी मेथड विल रिमूव दैट एलिमेंट एंड इट विल रिटर्न दैट एलिमेंट। तो एलिमेंट रिटर्न मिलेगा तो उसको हम लोग प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है? इट फॉलो द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मीनिंग द एलिमेंट दैट वाज एडेड फर्स्ट इन फर्स्ट, that added first if the first to be removed, right? Same चीज। priority queue is class that implement the queue interface and provide the priority based ordering of the elements, ठीक है? वो भी हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है? वो उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसको रिमूव करने दो, ओके। अरे यार, ओके। नाउ अपने पास क्यू इंटरफेस के कुछ इंप्लीमेंटेशन क्लासेस है, जैसे आपको बताया लिंक लिस्ट, ठीक है? डबल लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द क्यू इंटरफेस, राइट? देन अपने पास में प्रायोरिटी क्यू है, ओके? प्रायोरिटी क्यू, अ क्यू वेयर एलिमेंट्स आर ऑर्डर बेस्ड ऑन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट? उसके बाद में एरे डी क्यू, तो रिसाइजेबल एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेक इंटरफेस। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि रिसाइजेबल एरे क्या करता है, अपना क्यू एंड डी क्यू, क्यू एंड डी क्यू दोनों को एक आता है, एक्सटेंड करता है, राइट? अभी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जैसे ऐड एलिमेंट, ठीक है? ऐड एलिमेंट क्या करेगा? ऐड एलिमेंट, इट विल ऐड एलिमेंट टू द क्यू,
ठीक है, इट विल ऐड एलिमेंट टू द क्यू बट थ्रोव एन एक्सेप्शन इफ द क्यू इज फुल। ठीक है, इट थ्रोव एन एक्सेप्शन व्हेन द व्हेन अपना एज जब फुल हो जाएगा, क्यू जब फुल हो जाएगा। कैसे फुल कैसे होता है क्यू, आई विल टेल यू। ठीक है, ऑफर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ऑफर ऐड एलिमेंट टू द क्यू, रिटर्न फॉल्स इफ द क्यू इज फुल। तो यहाँ पे देखो दोनों मेथड, ऐड भी मेथड है अपने पास में, ऑफर मेथड भी है। ठीक है, ऐड मेथड भी है एंड ऑफर मेथड भी है। ऐड मेथड भी है एंड ऑफर मेथड भी है। दोनों मेथड क्या करती है, एलिमेंट के अंदर, सॉरी, एलिमेंट ऐड करेगी क्यू के अंदर। बट ऐड मेथड क्यू के अंदर क्या करेगी, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन इफ क्यू इज फुल। एंड ऑफर मेथड क्या करेगी, ऑफर मेथड विल रिटर्न फॉल्स इफ द क्यू इज, इफ क्यू इज फुल, राइट। बट क्यू के अंदर हम लोग ऐड मेथड यूज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज ऑफर मेथड, वी आर गोइंग टू यूज ऑफर मेथड, क्योंकि वी डोंट वांट एक्सेप्शन। ठीक है, वी डोंट वांट एक्सेप्शन, तो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी यूजिंग वी विल बी यूजिंग ऑफर मेथड है। ओके। ओके, यहाँ पे क्या है, रिमूव एंड रिटर्न द हेड ऑफ क्यू। ओके, रिमूव मेथड है, इट विल रिमूव एंड रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसको रिमूव करेगा। बट अगर क्यू अगर एम्प्टी है तो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है, क्यू अगर एम्प्टी है तो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। वही पोल मेथड क्या करेगा, पोल मेथड विल रिमूव एंड रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू, बट इट विल रिटर्न नल इफ द क्यू इज एम्प्टी, राइट। तो हेयर अल्सो गाइस वी आर गोइंग टू यूज द पोल मेथड, वी आर गोइंग टू यूज द पोल मेथड। यहाँ पे हम लोग ऑफर मेथड लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द ऐड मेथड। देखो क्या हो जाता है ना, अगर आपने क्यू बनाया 5 फाइज का, ठीक है, आपने एक क्यू बना लिया। ठीक है, इफ यू क्रिएट वन क्यू विद द 5 फाइज, राइट, तो 5 फाइल्स के बाद में अगर आप एलिमेंट अगर ऐड करने जाते हो तो आपको पता है कि ऐड मेथड क्या करेगी, आपको एक एक्सेप्शन देता है। एरे लिफ्ट के अंदर भी अगर आपने एक एरे लिफ्ट बनाई 10 फाइल्स की, 10 फाइल्स की अगर एरे लिफ्ट आपने बनाई, और उसके बाद में अगर आप एलिमेंट उसमें ऐड करने जाओगे, राइट, तो वो ऑटोमेटिकली रिसाइजेबल है। ठीक है, बट क्यू के अंदर वैसा नहीं होगा, क्यू के अंदर वैसा नहीं होगा। ठीक है, क्यू के अंदर कहीं वैसा नहीं होगा, क्यू विल क्यू विल थ्रो द एक्सेप्शन। ठीक है, क्या होगा, क्यू एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द ऑफर मेथड एंड वी आर गोइंग टू यूज द पोल मेथड, ऑफर एंड पोल मेथड, सच काइंड ऑफ मेथड वी आर गोइंग टू यूज। ठीक है, देन अपने पास में एलिमेंट्स करके मेथड है, ये क्या करेगा, इट विल रिट्रीव द एलिमेंट बट डज नॉट रिमूव। ये क्या करता है, रिमूव नहीं करेगा, इट विल जस्ट रिमूव, इट विल जस्ट रिट्रीव द एलिमेंट। ठीक है, इट विल जस्ट रिट्रीव द एलिमेंट थ्रो एन एक्सेप्शन इफ द क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, थ्रो एन एक्सेप्शन इफ द क्यू इज एम्प्टी। एंड पिक मेथड, pick method retrieve, ठीक है, बट डज नॉट रिमूव द हेड ऑफ द क्यू, रिटर्न नल इफ द क्यू इज एम्प्टी, राइट। तो हम लोग जनरली उस मेथड को प्रेफर करेंगे विच मेथड आर नॉट गोइंग टू थ्रो द एक्सेप्शन। द मेथड विच आर नॉट गोइंग टू थ्रो द एक्सेप्शन वी विल प्रेफर दोस मेथड, वी विल प्रेफर दोस मेथड विच आर नॉट गोइंग टू थ्रो द एक्सेप्शंस, राइट। ठीक है, अच्छा, फ्लाइट शो खत्म हो गया, मतलब अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने की बारी आ गई। ठीक है, तो दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट, दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट, कहीं इसको पढ़ लो एक बार आप लोग। ठीक है, थ्योरी को आप पढ़ लो, जस्ट एक बार रीड इट आउट। ठीक है, ऑफर मेथड पोल मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज ऑफर पोल एंड पिक मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, इंटर में अगर पूछती है इसके इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस लाइक, तो लिंक लिस्ट, एरेडिक्यू एंड पैरेटिक्यू अपने पास में क्लासेस हैं। ठीक है, ऐड एंड ऑफर मेथड के बीच में आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा एंड एक आपको रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एक क्या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जस्ट रीड इट विथ सिंपल शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी क्यू के साथ में हम लोग एक पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल विद द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो प्रायोरिटी की हमने यहाँ पे देखा है, प्रायोरिटी की क्या करेगा, प्रायोरिटी क्यू यहाँ पे नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से एलिमेंट को एलिमेंट को देगा, नेचुरल सॉर्टिंग के हिसाब से एलिमेंट देगा। ठीक है, तो लेट्स जंप टू द एग्जांपल, इसको क्लोज करने दो मुझे। ओके, ठीक है, लेट मी क्रिएट वन डेमो क्लास इन क्यू पैकेज।
ठीक है। तो क्यू के अंदर हम लोग एक डेमो क्लास क्रिएट कर लेते हैं, या फिर डेमो क्यू, हम लोग इसको डेमो डेमो प्रायोरिटी क्यू करके इसको नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, डेमो प्रायोरिटी क्यू करके हम लोग इसको क्या करते हैं, डेमो प्रायोरिटी क्यू करके हम लोग इसको नाम देते हैं। ठीक है। तो सिंपल सिंपल चीज करने वाले हम लोग सिंपल चीज करते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू क्या करेंगे, इट विल गिव द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले तो हम लोग एक मेन मेथड ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक द मेन मेथड। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, क्यू। ठीक है, क्यू। यहाँ पे हम लोग, चलो लेट्स टेक द इंटीजर एग्जांपल, इंटीजर। ओके, हियर यू हैव टू टेक वन ऑब्जेक्ट, जैसे मैं पी क्यू ले लेता हूँ, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, न्यू प्रायोरिटी क्यू। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू के अंदर, पी क्यू इज अ प्रायोरिटी क्यू, उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं यूजिंग ऑफर मेथड, यूजिंग ऑफर मेथड। ठीक है, तो यूजिंग ऑफर मेथड हम लोग कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे 30, लेट्स ऐड हेयर 20, लेट्स ऐड हेयर 10। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, तीन एलिमेंट को हमने, वी हैव एडेड द थ्री एलिमेंट। ठीक है, नाउ वी हैव एडेड द थ्री एलिमेंट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स प्रिंट इट आउट। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट करते हैं, एफओपी के अंदर हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, देखते क्या आता है। प्रायोरिटी क्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसे ही, अरे सॉरी, यहाँ पे आ जा भाई, प्रायोरिटी क्यू, पी क्यू। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू एंड पी क्यू। नाउ इट विल टेक सम टाइम टू प्रोसेस, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम है आज का। ठीक है, 10, 30 एंड 20। ठीक है, तो एक्चुअली इसका ये जो होता है, ठीक है, इसने ये जो इसका एक जो हीप स्ट्रक्चर होता है, हीप स्ट्रक्चर की वजह से इट इज नॉट, हम लोग बोल सकते हैं, इट इज नॉट प्रिंटिंग अस। ठीक है, इट इज नॉट प्रिंटिंग, एक मिनट, हाँ, ठीक है, इट इज गाइस, इट इज नॉट प्रिंटिंग अस। ठीक है, इसने इसकी वहां पे प्रिंट करना था नेचुरल सॉर्टिंग की वजह से, बट इसका हीप स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका हिप स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, हिप स्ट्रक्चर की वजह से इट इट हैव नॉट प्रिंटेड इन ऑन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, इट हैव नॉट प्रिंटेड इन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, ड्यू टू हिप स्ट्रक्चर इट हैव नॉट प्रिंटेड इन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, राइट। बट वही अगर मैं आपको अभी यहाँ पे इसको, अगर हम लोग मेथड यूज करते हैं, ठीक है, इफ यू यूज और पोल मेथड, ठीक है, पोल मेथड अगर यूज करते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे देखो पोल मेथड क्या बोला है, यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग पोल मेथड अगर यूज करते हैं, तो यार पोल मेथड रिमूव एंड रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू। ठीक है, हेड ऑफ द क्यू, रिटर्न नल इफ द क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न नल इफ द क्यू इज एम्प्टी, राइट, रिटर्न नल इफ द क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, चलो, तो अभी इसको दिखाते हैं कि गाइस देखो, यहाँ पे भले ही आपको जो ऑर्डर आया है, ठीक है, कहा गया है प्रोग्राम में, भले ही आपको ऑर्डर जो है, ठीक है, प्रोग्राम में भले ही गाइस आपको ऑर्डर जो है, ठीक है, प्रोग्राम में भले आपको ऑर्डर यहाँ पे है, यहाँ पे 10, 30 एंड 20 है। ठीक है, 10, 30 एंड 20 है, राइट, इस तरीके से आपको ऑर्डर है। ठीक है, बट इफ यू यूज इसको, अगर हम लोग पोल मेथड अगर यूज करते हैं, ठीक है, पोल मेथड अगर यूज करते हैं, चलो यूज करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, वाइल, वाइल प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी की इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक रिटर्न करने के लिए हम लोग बोलते हैं, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग रिटर्न करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इफ एम्प्टी करके मेथड अपने पास में, इसको मैं नॉट इक्वल टू लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो प्रायोरिटी को जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको प्रिंट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे पी क्यू डॉट पोल मेथड यूज करते हैं हम लोग, पी क्यू डॉट पोल मेथड। ठीक है, पी क्यू डॉट पोल मेथड, यहाँ पे जस्ट आई विल राइट वन मैसेज। ठीक है, रिमूव एलिमेंट करके, रिमूव एलिमेंट करके आई विल जस्ट राइट वन मैसेज, रिमूव एलिमेंट करके। ओके, इसको हाइट करने दो मुझे, एक मिनट को जूम बार बार बीच में आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पी क्यू, पी क्यू पोल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब जब तक जब तक ये जो क्यू है, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये प्रिंट करेगा, जब तक एम्प्टी नहीं हो जाता, एम्प्टी होने के बाद में प्रिंट नहीं करेगा, एम्प्टी होने के बाद ये प्रिंट नहीं करेगा, राइट। तो कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ इट विल रिटर्न फर्स्ट 10। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे देखो, भले ही इसका ऑर्डर यहाँ पे प्रॉपरली सॉर्ट नहीं था, बट पोल मेथड क्या करता है, पोल मेथड विल रिटर्न
ठीक है, पोल मेथड विल रिटर्न द इफ का जो प्रायोरिटी क्यों आता है, हेड ऑफ द एलिमेंट। हेड ऑफ द एलिमेंट मतलब इफ में कैसा आता है कि फॉल्ट हो गया, नेचुरल फॉल्टिंग ऑर्डर के बाद फिर फॉल्ट हो गया। ये क्या हो गया, अगर नेचुरल फॉल्टिंग ऑर्डर के बाद फिर फॉल्ट हो गया, पहले इसने 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। ठीक है, नेचुरल फॉल्टिंग ऑर्डर के हिसाब से ए हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, लेट्स कंफर्ट, आप लोग ऐसा लगेगा कि नीचे से हुआ है, यहाँ पे लेट्स कंफर्ट करो, यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, स्टिल गाइस इसका देखो, सॉर्टिंग ऑर्डर भले ऐसा है, बट इसने देखो पहले 10 को ही रिमूव किया है, फिर 20 को रिमूव किया है, फिर 30 को रिमूव किया, राइट। 10 20 30। तो इसने क्या कर दिया, इसने नेचुरल सॉर्टिंग के हिसाब से उसको इंटरनली ये किया है। भले ही प्रिंट अपने को इस तरीके से नहीं होंगे, बट इसने इंटरनली नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो नेचुरल सॉर्टिंग जब उसने किया तो पहले 10 20 एंड 30 रखा है। तो पोल मेथड क्या करेगा, पोल मेथड विल रिमूव द टॉप ऑफ द एलिमेंट, मतलब हेड जो रहेगा, हेड मतलब कैसा, जो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट रहेगा, जो पहला एलिमेंट रहेगा। ठीक है, वॉट एवर विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इट इज गोइंग टू रिमूव इट। वॉट एवर विल बी द फर्स्ट एलिमेंट इट इज गोइंग टू रिमूव इट। ठीक है, यहाँ तक एक क्लियर है क्या, एग्जाम्पल आपको क्लियर है क्या, बताओ मुझे। आर यू क्लियर विद दिस एग्जाम्पल, प्लीज लेट मी नो। कौन, आर यू क्लियर विद दिस इम्पोर्ट एग्जाम्पल गाइस। कम ऑन एवरीवन, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। कम ऑन एवरीवन, आर यू क्लियर विद दिस। छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है। निकिता धनंजय, व्हाट आर यू डूइंग। धनंजय, आर यू देयर इन द क्लास। You said already. I cannot see the response from Dhananjay. ओके, तो गाइस यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमने इस तरीके से देखा, अगर इफ यू चेंज इट टू द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में अगर देखते हो, ठीक है, स्ट्रिंग में अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग जैसे मान लो यहाँ पे कुछ तो लेते हैं, यहाँ पे जस्ट टिक जेब्रा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कुछ तो भी कोबरा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स डू है एप्पल, एंड लेट्स टेक है कोबरा, राइट। तो इसमें भी सेम चीज रहेगी गाइस। ठीक है, हेयर विल बी द सेम थिंग विल हैपन। ठीक है, इट विल रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा, एबीसीडी की वर्फ है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। पहला रहेगा एप्पल, देन कोबरा एंड देन जेब्रा। ठीक है, एप्पल कोबरा एंड जेब्रा। ठीक है, एप्पल कोबरा एंड जेब्रा, राइट, एप्पल कोबरा एंड जेब्रा, राइट। नाउ आपका क्यू जो है गाइस, क्यू योर क्यू इज एम्प्टी, आपका क्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी क्यू पी क्यू डॉट अगर रिमूव करने जाते हैं हम लोग, पी क्यू डॉट रिमूव अगर करने जाते हैं यहाँ पे, राइट, तो इट में थ्रो यू द एक्सेप्शन, इट में थ्रो यू द एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर रिमूव मेथड है तो रिमूव मेथड, व्हाट रिमूव मेथड डू, रिमूव मेथड थ्रो द एक्सेप्शन। यहाँ पे यू गाइस कैन सी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन करके, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन करके, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शन आया, यू गॉट द एक्सेप्शन, राइट। बट वही अगर आप सेम मेथड अगर पोल मेथड रिटर्न करोगे, ठीक है, तो इट विल डू नथिंग, इट इज गोइंग टू जस्ट रिमूव द नल, इट इज गोइंग टू प्रिंट द नल। ठीक है, बट हम लोग प्रिंट नहीं करते तो नल आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, बट इट विल नॉट थ्रो द एक्सेप्शन, बट इट विल नॉट थ्रो द एक्सेप्शन, राइट। ठीक है, it will not throw the exception. Poll method is also removing the element. ठीक है, here you can see, here you can see the queue is empty, queue is empty, you can check, you can check। ठीक है, pq डॉट अगर आप साइज करोगे तो विल गॉट टू नो द साइज ऑफ द क्यू, यू विल गॉट टू नो द साइज ऑफ द क्यू। इसका साइज जो रहेगा जीरो रहेगा अभी, क्योंकि वी हैव रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, वी हैव रिमूव वन बाय वन ऑल द एलिमेंट एंड साइज इज जीरो, साइज इज जीरो। ठीक है, ओके, कम ऑन, एनी डाउट हियर गाइस। ठीक है, तो गाइस इसको यू कैन यूज द इटरेटर वगैरह, आप इसमें यूज कर सकते हो, देर इज नो इशू, यू कैन यूज द इटरेटर एंड ऑल।
ठीक है, यू कैन यूज इटरेटर एंड ऑल, आप इसमें इटरेटर वगैरह आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द इटरेटर वगैरह। ठीक है, देर इज नो वरी इन यूजिंग इटरेटर, यू कैन यूज द इटरेटर एंड ऑल। ठीक है चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं डेमो लिंक लिस्ट क्यू करके, लिंक लिस्ट क्यू करके हम लोग इसको एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल विद लिंक लिस्ट क्यू। ठीक है, लेट्स टेक द मेन मेथड। ओके, तो मेन मेथड के अंदर अभी हम लोग क्यू बनाएंगे, तो क्यू कैसे बनाएंगे हम लोग इस टाइप पे, क्यू। ठीक है, क्यू, लेट्स टेक एनीथिंग हियर। ओके, डू वन थिंग, लेट्स टेक द स्ट्रिंग। ठीक है, क्यू इक्वल टू न्यू, ठीक है, लिंक लिस्ट। ठीक है, यू कैन सी वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस ऑल्सो। पहले हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट किया यूज किया था जहाँ पे प्रायोरिटी की यूज किया था। नाउ वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट विद द लिंक लिस्ट, नाउ वी हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट विद द लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट के साथ में। ठीक है चलो, तो लेट्स डू वन थिंग, वी आर गोइंग टू ऐड सम एलिमेंट्स इनटू इट। ठीक है, तो यूज करो क्यू डॉट, लेट्स यूज द ऐड एलिमेंट। ठीक है, लेट्स यूज द ऐड एलिमेंट। ओके, एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। ठीक है, तो हम लोग ने तीन एलिमेंट क्या कर दिए, इसमें तीन एलिमेंट हम लोग इसने ऐड कर दिया। ठीक है, लेट्स ऐड द थ्री एलिमेंट, लेट्स प्रिंट इट, ट्राई टू प्रिंट इट। यहाँ पे लिंक लिस्ट, यहाँ पे क्यू लिख लेते हैं हम लोग, क्यू। ठीक है, क्यू को प्रिंट कर लेते हैं। जब सिंपल सिंपल एग्जांपल। ठीक है, एडवांस चीज़ें, एडवांस चीज़ें भी हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, बट सिंपल चीज़ें पहले आप पढ़ लो कैसे हम लोग क्यू को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट चाहिए होता है। ठीक है, व्हेन यू हैव टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, व्हेन यू हैव टू रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एट दैट टाइम यू हैव टू यूज द अपना ये क्यू यूज करना पड़ता है। जहाँ पे फीफो लिफो चाहिए होता है उस टाइम पे हम लोग स्टैक एंड क्यू को यूज करते हैं, उस टाइम पे हम लोग स्टैक एंड क्यू को यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज स्टैक एंड क्यू। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को हम लोग लेट्स ट्राई टू रिमूव वन एलिमेंट। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रिमूव वन एलिमेंट, एफओपी के अंदर हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, रिमूव फर्स्ट करके। ठीक है, रिमूव फर्स्ट करके, तो ऐसा फर्स्ट करके वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, व्हाट यू कैन यूज, हेड करके। ठीक है, इसमें एक मेथड आती है ना, क्यू डॉट, सॉरी, क्यू डॉट पोल। ठीक है, क्यू डॉट पोल जो अपनी सेम मेथड है, सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज, सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये जो एलिमेंट रहेगा, एप्पल इज रिमूव। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एप्पल रिमूव हो गया। ठीक है, एप्पल रिमूव हो गया। अगर आप इसको फिर से अगर प्रिंट करोगे, इफ यू प्रिंट इट अगेन, ठीक है, क्यू को अगर प्रिंट करोगे फिर से, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे एप्पल नहीं है, यू विल फाइंड कि अभी एप्पल वहाँ पे नहीं है। ठीक है, यू विल फाइंड कि यहाँ वहाँ पे एप्पल अभी उसका रिमूव हो चुका है, एप्पल इज रिमूव्ड। ठीक है, एप्पल इज रिमूव्ड। ठीक है, बट वही सेम चीज अगर आप यहाँ पे अगर करते हो गाइस। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या बोलता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जब लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट फर्स्ट, अभी इस क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट है इट विल गेट प्रिंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द पिक, पिक मेथड। हम लोग क्या करेंगे, पिक मेथड को यूज करेंगे, पिक मेथड को यूज करेंगे, बोथ विल डू द सेम थिंग। ठीक है, अभी पिक मेथड को यूज करेंगे तो पिक मेथड क्या करेगा, पिक मेथड विल एग्जीक्यूट ऑफ द बॉल। पिक मेथड देखो, पिक मेथड ने क्या कर दिया, पिक मेथड ने बॉल रिटर्न किया है। बॉल ने मतलब जो टॉप एलिमेंट है अभी, ठीक है, वॉट एवर द टॉप एलिमेंट इज अवेलेबल इन टू दैट क्यू, उसको प्रिंट किया है। ठीक है, बट उसको रिमूव नहीं किया गया, इट हैव नॉट रिमूव्ड इट, इट हैव नॉट रिमूव्ड इट। ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसको रिमूव नहीं किया। ठीक है, पिक एलिमेंट ने क्या किया, उसको रिमूव नहीं किया। ठीक है, इट हैव नॉट रिमूव्ड इट। ठीक है, इसने क्या किया, इसने रिमूव नहीं किया, उसको रिमूव नहीं किया है। राइट, तो लिंक लिस्ट को आप इस तरीके से सिंपल सिंपल से चीजें मैं बस आपको, किस तरीके से ऑब्जेक्ट इसका बना सकते हैं, तो दैट आई एम शोइंग, दैट आई एम शोइंग। ठीक है, एनी एनी डाउट गाइस हियर, अगेन गाइस जो अपना एरे, एरे डीक्यू रहेगा। ठीक है, एरे डीक्यू रहेगा, दैट विल बी अगेन सेम। ठीक है, एरे डीक्यू अगेन सेम रहेगा, इसमें भी आप यू कैन यूज द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज द सेम सेम मेथड्स। ठीक है, पीक,
पोल एंड अपना ऐड एलिमेंट ऐड करने के लिए आप ऐड यूज कर सकते हो, या फिर ऑफर ऑफर मेथड भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द ऑफर मेथड एज वेल। ठीक है। चलो, तो एक बार फिर से ये वाली चीज पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं चीजें बताऊँ यहाँ पे, तो आपका एरे लिफ्ट एंड एरे डिक्यू क्या करेगा, अगर दोनों में अगर डिफरेंस अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दिस वन एंड दिस वन विल मेंटेन योर इन्फर्शन ऑर्डर। ठीक है, लिंक लिफ्ट एंड एरे एरे डिक्यू क्या करेगा, इट विल मेंटेन योर इन्फर्शन ऑर्डर। जबकि प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, प्रायोरिटी क्यू विल मेंटेन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। इट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, इट विल मेंटेन द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। राइट। उसके बाद में अगर हम लोग कुछ और बात करें इसमें डुप्लीकेट वगैरह, तो आपको पता ही है। ठीक है। हाँ, बट एक चीज इसके अंदर होती है गाइस, ठीक है, एक चीज होती है। ठीक है। आपका प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू एंड एरे क्यू आपको नल एलिमेंट सपोर्ट नहीं करता। ये दोनों भी आपको नल एलिमेंट सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, ये दोनों भी आपको नल एलिमेंट सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, एरे डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यू आपको नल एलिमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपको इफ यू वांट द नल एलिमेंट, इफ यू वांट द नल एलिमेंट, राइट, देन एट दैट टाइम यू कैन गो विद द लिंक लिस्ट। एट दैट टाइम यू कैन गो विद द लिंक लिस्ट। ठीक है। और इसमें, हाँ, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं बोलना इन तीनों में। हाँ, ये नेशनल फोर्टिंग ऑर्डर है, नेशनल फोर्टिंग ऑर्डर की वक्त चाहिए आपको, तो यू कैन गो विद द प्रायोरिटी क्यू, यू कैन गो विद द प्रायोरिटी क्यू। लिंक लिस्ट में आपको नल एलिमेंट मिल जाएगा, इन्फर्शन ऑर्डर प्रीफर रहेगा। एंड अगर लिंक लिस्ट एंड एरे डी क्यू की अगर बात करें, तो एरे डी क्यू हम लोग प्रेफर करते हैं अगर क्यू के साथ अगर आपको जाना है। इफ़ यू वांट द क्यू इम्प्लीमेंटेशन, तो हम लोग लिंक लिस्ट के साथ नहीं जाते कभी भी, क्योंकि लिंक लिस्ट का परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, लिंक लिफ्ट का जो परफॉर्मेंस होता है काफी फ्लो होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू लिंक लिफ्ट, एरे डीक्यू का परफॉर्मेंस जो होता है काफी फास्ट रहता है। ठीक है, एरे लिंक लिफ्ट का जो एरे डीक्यू का जो परफॉर्मेंस रहता है काफी फास्ट रहता है। दैट्स द मेजर डिफरेंस। ठीक है, आई विल ट्राई टू ऐड इट इन तो नोट्स, नोट्स में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। बाकी इसमें एज सच ऐसा मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बाकी एज सच इसमें मेजर डिफरेंस नहीं है उतना। ठीक है, एनी डाउट गाइस, क्यू के अंदर कुछ डाउट है? हाँ, इसमें और एक चीज, जैसे रिमूव मेथड पोल मेथड आपको बताया मैंने, आई टोल्ड यू द रिमूव मेथड एंड पोल मेथड। ठीक है। तो रिमूव मेथड क्या करेगा, रिमूव मेथड रिमूव करते टाइम नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आपको देगा, जैसे हमने देखा अभी। ठीक है, रिमूव मेथड अपने को नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन देगा, पोल मेथड आपको कोई एक्सेप्शन नहीं देगा। ठीक है, अगेन ऐड मेथड क्या करेगा, ऐड मेथड विल गिव यू द एक्सेप्शन, ऐड मेथड क्या करेगा, ऐड मेथड विल गिव यू द एक्सेप्शन। ठीक है, ऐड मेथड क्या करेगा, ऐड मेथड विल गिव द एक्सेप्शन। ठीक है, बट पोल मेथड आपको एक्सेप्शन नहीं देगा, ऑफर मेथड आपको एक्सेप्शन नहीं देगा। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। दीज आर द बेसिक डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एनी डाउट गाइस? ओके। तो एज ऑफ नाउ वी आर डन विथ कलेक्शंस। मतलब हम लोग इसमें अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जस्ट हमने क्लासेस कैसे क्या काम करते हैं बस वो देखा है। ठीक है, क्लासेस कैसे काम करते हैं वो देखा है। ठीक है, सेम थिंग है, अगर यहाँ पे आप करोगे, जैसे लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट की जगह आप यहाँ पे अगर आपको एक एग्जांपल बोलोगे, सर आपने इसका एग्जांपल तो लिया नहीं, इट इज अगेन गैस सेम। ठीक है, इट इज अगेन सेम। तो यहाँ पे अभी अपना कलेक्शन के बस क्लासेस का इम्प्लीमेंटेशन अपना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कलेक्शन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कंपेरेटर कंपेरेबल वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फेल फेप कलेक्शन कैसे होता है, मैप अपना बाकी है, मैप के चार पांच क्लासेस बाकी है। ठीक है, थ्रेड फेप क्लासेस कैसे रहेंगे वो बाकी है अपना, राइट। उसके बाद में हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले, इंटरनल वर्किंग बचा अपना। ठीक है, कुछ क्लासेस जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है जिनका इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए, वो इंटरनल वर्किंग बचा है अपना। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने बाकी हैं, राइट। फॉर दैट फाई वी आर गोइंग, टुमारो इज संडे बट टुमारो इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक द क्लास। ठीक है, कलेक्शन खत्म होने के बाद में आई विल गिव यू वन डे लीव। वन डे लीव, कलेक्शन खत्म होने के बाद हम लोग एक दिन का लीव लेंगे। उसके बाद जावा 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। बट अभी कल संडे है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू टेक द क्लास एट द सेम टाइम।
ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक द क्लास एट द सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।